तो आप मौर्या जी आप ये बताइए कि अगर यहाँ पे पवन सिंह जी को बुलाया जाए तो वो कितने चार्ज लेंगे? प्रमोद प्रेम यादव की इसमें अहम भूमिका है, जिन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया कि आज मैं ऑर्गेनाइजर के रूप में जाना जाता हूँ। सबसे पहला प्लेटफॉर्म देने वाला हमारे प्रमोद प्रेम यादव जी हैं। इसका हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी करते हैं, तमाम कलाकारों को बुलाना, जैसे खेसारी यादव, पवन सिंह, अपना प्रमोद प्रेम यादव जो भी हैं, चंदन यादव जी हैं, अनुपमा यादव जी हैं, निशा उपाध्याय हैं, गोलू राजा जी हैं, तमाम लोगों को मैं बुलाता रहता हूँ पलामू में। ज़्यादातर पलामू हो गया, ऐसे मैं यूपी बिहार हर एक जगह ऑर्गेनाइज किया हूँ कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेट न्यूज़ पलामू में। आज हम पहुंच चुके हैं कोयल रिवर रिसोर्ट के पास। चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के डाल्टनगंज के मशहूर ऑर्गेनाइजर डायरेक्टर मौर्या जी से। नमस्कार, आपका स्वागत है बुलेट न्यूज़ पलामू में। धन्यवाद। तमाम लोग को देखने वाले बुलेट न्यूज़ को सभी को मेरा प्रणाम। आपके बारे में हम बहुत सुन चुके हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे आप शूटिंग के लिए आए हैं। यहाँ पे एल्बम का शूटिंग है, लोकगीत। हम लोग अभी नवरात्रि छठ के बाद हम लोग लोकगीत करते हैं ताकि लगन में गाना बज सके। हमें मालूम चला कि आप बहुत बड़े कलाकारों को बुलाते हैं। जी, कार्यक्रम पलामू में ज़्यादातर यहाँ पे होते रहता है। संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं पलामू में। जब भी बड़ा फंक्शन होता है या कुछ होता है तो उसमें कार्यक्रम यहाँ पे कराया जाता है। कोई भी बड़े स्टार का कार्यक्रम कराने के लिए आज जीवन में अगर मैं ऑर्गेनाइजर के रूप में जाना जाता हूँ, लोग मुझे शूटिंग तो मेरा वीडियो डायरेक्टर है ही, हम कर ही रहते ही हैं। इसके अलावा हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी करते हैं, तमाम कलाकारों को बुलाना, जैसे कि खेसारी यादव, पवन सिंह, अपना प्रमोद प्रेम यादव जो भी हैं, चंदन यादव जी हैं, अनुपमा यादव जी हैं, निशा उपाध्याय हैं, गोलू राजा जी हैं, तमाम लोग को मैं बुलाता रहता हूँ पलामू में। ज़्यादातर पलामू हो गया, ऐसे मैं यूपी बिहार हर एक जगह ऑर्गेनाइज किया हूँ कार्यक्रम। और सबका प्यार मोहब्बत मिलता है, सारे कलाकार लोग का ये उन लोग का स्नेह है कि मैं कर रहा हूँ। आज जीवन में मेरा अहम भूमिका, मैं किसी को आदर्श मानता हूँ, कोई मुझे यहाँ तक लाया है। प्रमोद प्रेम यादव की इसमें अहम भूमिका है, जिन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया कि आज मैं ऑर्गेनाइजर के रूप में जाना जाता हूँ। सबसे पहला प्लेटफॉर्म देने वाला हमारे प्रमोद प्रेम यादव जी हैं। कुछ दिन पहले यहाँ के लोगों को, बड़े कलाकारों को बुलाने में यहाँ पे संपर्क नहीं होने पाता था। इसके विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? ये तो बात सच्चाई है कि स्टार लोग अपना नंबर तो पब्लिकली करता नहीं है। जो आदमी सेलिब्रिटी बन गया तो वो तो नंबर कहीं देगा नहीं। और मार्केट में ये भी है, बहुत सारे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि हम भी कार्यक्रम करवा लेंगे, बुला लेंगे। और यहाँ के मैं जनता, उनको मैं आग्रह करना चाह रहा हूँ जो कार्यक्रम कराना चाहते हैं कि कभी भी अपने मन चाहे स्टार का कार्यक्रम करवाना है तो ब्रोकर के चक्कर में ना फंसे। मतलब एक तरह का हम भी ब्रोकरे में नाम आता है, ऐसे ऑर्गेनाइजर है तो। लेकिन मेरा सिस्टम क्या है कि जो कलाकार को आप बुक करें, पहले अपने मन चाहे स्टार से पहले बात कीजिए, उसको कॉन्फ्रेंस पे हम बात करवाते हैं। सेटिस्फाइड होता है अगला कि हाँ मुझे स्टार से बात हुआ, उन्हीं का आवाज़ था, उनका अकाउंट नंबर दे तो उन्हीं के अकाउंट पे एडवांस होता है। तो बात सच्चाई है कि स्टार लोग अपना नंबर तो पब्लिकली करता नहीं है। जो आदमी सेलिब्रिटी बन गया तो वो तो नंबर कहीं देगा नहीं। और मार्केट में ये भी है, बहुत सारे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि हम भी कार्यक्रम करवा लेंगे, बुला लेंगे। और यहाँ के मैं जनता, उनको मैं आग्रह करना चाह रहा हूँ जो कार्यक्रम कराना चाहते हैं कि कभी भी अपने मन चाहे स्टार का कार्यक्रम करवाना है तो ब्रोकर के चक्कर में ना फंसे। मतलब एक तरह का हम भी ब्रोकरे में नाम आता है, ऐसे ऑर्गेनाइजर है तो। लेकिन मेरा सिस्टम क्या है कि जो कलाकार को आप बुक करें, पहले अपने मन चाहे स्टार से पहले बात कीजिए, उसको कॉन्फ्रेंस पे हम बात करवाते हैं। सेटिस्फाइड होता है अगला कि हाँ मुझे स्टार से बात हुआ, उन्हीं का आवाज़ था, उनका अकाउंट नंबर दे तो उन्हीं के अकाउंट पे एडवांस होता है, तब जाके कार्यक्रम बुक कीजिए। और सभी से बुलेट न्यूज़ के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं जो प्रोग्राम करवाना चाहते हैं किसी भी स्टार के, तो ऐसे लोगों को चक्कर में न रहे जो कहेंगे कि हम कार्यक्रम करवा देंगे, एडवांस मेरे अकाउंट पर डालिए। तो कृपया सचेत हो जाएं, हो न आपका पैसा फंस सकता है, आपका कलाकार आपके पास नहीं आ पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको उस स्टार से बात नहीं होगा, अब बात क्यों नहीं होगा भैया? हम पैसा दे रहे हैं, हम खर्चा कर रहे हैं, उसको बुलाना चाह रहे हैं तो बात क्यों नहीं करेगा? हमसे वो है, उनसे हम नहीं हैं। तो कोई भी स्टार सबसे पहले भगवान नहीं है। अब तो पहले था कि अरे पवन सिंह को देखना मुश्किल है तो खेसारी को, अब ऐसा नहीं रह गया सिस्टम। अब बहुत ईजिली है, आपका कभी उनका शूटिंग के जाइए मिल जाएंगे। और लोग यहाँ पे बहुत हवा बनाता है कि इतना रेट है, उतना रेट है। हाँ रेट है भाई, स्टार है तो अपना रखता है, उसका बिजी शेड्यूल के अनुसार अपना रेट हाई फाई है वो लोग का। लेकिन ये बस सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है उनसे बात करके कि भैया आपकी कार्यक्रम करवाना है तो ये संभव तब है। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं तो हम आपको उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करा देंगे। नंबर अगर भैया के आदेश मिले कि हाँ नंबर पार्टी को दे दो तो हम वो भी दे देते हैं। हमको कल छपट नहीं है। हाँ 2 पैसा अगर हमको कोई देता है वो कलाकार से हम लेते हैं, पार्टी से नहीं लेते हैं। पार्टी का कमीशन मैं नहीं खाता हूँ। तो आप मौर्या जी आप ये बताइए कि अगर यहाँ पे पवन सिंह जी को बुलाया जाए तो वो कितने चार्ज लेंगे?
पवन सिंह का बड़ा सम्मान मैं करता हूँ, बड़े भाई हैं, इंडस्ट्री उन्हीं पर शुरुआत उन्हीं से ख़त्म है, जो गायकी की जहाँ तक बात है। तो पवन भैया का चार्ज बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मध्यम वर्ग के लोग को बुलाना उनके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि जितना चार्ज उनको देने में लगे उससे कहीं चार्ज आपको व्यवस्था करने में लगेगा। पहले तो प्रोटेक्शन हाई फाई चाहिए उनके लिए, प्रोटेक्शन हाई लेवल का आपका साउंड चाहिए, हाई लेवल का मंच चाहिए, व्यवस्था चाहिए। और पवन भैया का आने जाने में पूरा टीम का वो 16 लाख रुपया चार्ज करते हैं। अगर अच्छे लोग हैं, अच्छे पार्टी हैं तो चार्ज ऐसे लिमिट नहीं है, मार्केट का रेट 16 लाख है, लेकिन कम बेसी में भी कार्यक्रम वो कर लेते हैं। जगह सही होना चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए, उनका स्वभाव पे काम कार्यक्रम वो करते ज़्यादातर। वो किसी का ऐसे नहीं है कि किसी का कर दिए, पवन जी में ये चीज़ नहीं है। पवन जी बहुत साफ़ सुथरा कार्यक्रम करते हैं। प्रमोद प्रेमी जी का यहाँ पे बहुत फेमस हो चुके हैं और आप भी जान रहे हैं, तो उनका चार्ज क्या है? प्रमोद भैया तो ऑलरेडी फेमस हैं, आज नहीं, उनका सदियों कितना, मतलब 2 साल पहले ऐसा था कि माहौल में उनका गाना अलावा किसी का बजता ही नहीं था। कोई भी पार्टी फंक्शन में जाइए, बारात में जाइए, तो उनका गाना बिना नहीं दूरा लगता था। जितने भी लोग थे उन्हीं गाना, आज भी गाना उनका बजता है। लोग बीच बीच में बोलते हैं कि मार्केट से चले गए, तो वो दिन कभी नहीं आएगा कि प्रमोद प्रेमी मार्केट से जाने वाले हैं, क्योंकि वो जब तक है तब तक उनका मार्केट में गाना बजता रहेगा। और रेट की जहाँ तक बात रहा, तो प्रमोद भैया एक ऐसे कलाकार है ना कि पार्टी के साथ चलने वाले हैं। उनका रेट मार्केट का 6 लाख रुपया है, जो मुंबई में रहते हैं वहाँ से चार्ज करते हैं फ्लाइट व्लाइट का टिकट लेके अपना टीम के साथ। लेकिन कहीं आरा में रहे, अपना बिहार में रहे, तो वो उसी चार्ज को कम कर लेते हैं। कार्यक्रम को समझते हैं, आदमी का परिस्थिति समझ के कार्यक्रम करते हैं, लोगों का बजट के अनुसार काम करते हैं। वो कोई फिक्स रेट उनका नहीं है। वो कभी अगर जीरो में भी काम करते हैं, हीरो बन के भी काम करते हैं। हाँ, रही बात की तो पहले गायक थे, अब तो हीरो बन गए हैं। अब उनका चार्ज थोड़ा सा, उनका डिपार्टमेंट खर्चा बहुत ज़्यादा है, गाड़ी घोड़ा अपना सारा चीज़ मैनेजमेंट करना पड़ता है। उनका जितने लोग रहते हैं सारे लोग को पेमेंट करना पड़ता है, तो चार्ज है। लेकिन वो इंसान को देखकर कार्यक्रम करते हैं, उनका अलग क्वालिटी है, वो अलग तरह का इंसान है। मंच पे चढ़ने के बाद कोई ड्रामा नहीं होता है उनका प्रोग्राम में। मंच पे चढ़े तो ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं, मंच छोड़ के भागने के काम नहीं करते हैं। वो फुल इंटरटेन करते हैं। वो बड़े भाई का अलग क्वालिटी है। अभी आपने बोला कि मंच छोड़ने के बाद, तो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था वीडियो अक्षरा सिंह जी का, जो मंच छोड़ के भाग गई थी, तो उनके तरफ कहीं इशारा आपका तो नहीं है? जी नहीं, रहा बात का अक्षरा जी का, तो कंडीशन कभी कभी ऐसा हो जाता है मंच पे कलाकार को जाना पड़ता है मंच छोड़कर। इसका मेरा इशारा ना अक्षरा जी की ओर है। हाँ, रहा बात है अक्षरा जी के साथ उस मंच पे ना हम थे, ना मुझे उतना डीपली पता है। वो तो शिवेश जी जानेंगे, वहाँ पे मंच पे जो लोग थे वो जानेंगे कि हुआ क्या था, आखिर मंच को छोड़ के वो क्यों गए। क्योंकि उससे पहले तो कभी ऐसा अक्षरा जी के साथ कभी हुआ नहीं, अक्षरा जी कभी मंच छोड़ के गई नहीं है। तो उस दिन क्यों गई, हो ना कुछ रीज़न हो, उनको बुरा लगा हो कोई चीज़, तो गई हूँ। तो मैं था नहीं, तो मैं उसके बारे में उतना डीपली नहीं बता पाऊँगा। लेकिन कलाकार बहुत ऐसे हैं जो कि 1 राउंड गाएंगे, 2 राउंड गाएंगे, ऐसे करके कार्यक्रम बुक करते हैं और बिना बताए गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। लोग खोजते रहता है कि एक इंटरव्यू होता है, पता चला कि अब तो विशाल जी, चाहे नाम नहीं पकड़ेंगे, कि कुछ ऐसे कलाकार हैं जो निकल जाते हैं बिना बताए पब्लिक को। पैसा तो पहले ले लेते हैं, आते हैं होटल में तो पहले पेमेंट फुल हो जाता है, और 1-2 राउंड गाएंगे और चले जाएंगे। पब्लिक का पैसा 2 ही राउंड के लिए होता है, ऐसा नहीं है। पब्लिक को फुल, मेरा कहना था कि प्रमोद प्रेमी फुल इंटरटेनमेंट देने का मतलब कि पैसा वो किसी पार्टी का फालतू में नहीं बहवाते हैं, वो पूरा इंटरटेन करते हैं। मौर्या जी, आप ये बताइए कि आपका फेवरेट कौन है, या पवन सिंह है या अक्षरा सिंह जी है? हम तो एज ए ऑर्गेनाइजर हैं, हमको तो दोनों से प्यार है। हमको अक्षरा जी का अगर कार्यक्रम मिलेगा तो हमको उनको भी बुलाना है, पवन जी का मिलेगा तो उनको भी बुलाएंगे। हमको किसी से कुछ दिक्कत नहीं है, इंडस्ट्री में किसी से नहीं। सारे लोग मेरे लिए प्यारे हैं, सभी को मैं प्यार करता हूँ, और सभी लोग, जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग का भी मुझे प्यार मिलता है। तो आप ये बताइए कि हमको वीडियो शूट करना हो या फिर यहाँ पे कुछ शो हो, तो किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा? आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या वीडियो शूट करवाना हो, एल्बम के गाने गवाने हो, गाने लिखवाने हो, कोई भी स्टार का शो बुक करना हो, तो एक बार ज़रूर संपर्क करें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बुलेट न्यूज़ को, जिन्होंने इतना कीमती समय निकाल के हमारा इंटरव्यू किए। और जितने भी लोग, जितने सब्सक्राइबर हैं, एक बार ज़रूर वीडियो को शेयर कर देंगे और बुलेट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।